कहते हैं कि ग्राफ्स पॉलिनोमियल्स का फेस होता है या पॉलिनोमियल्स का फिंगरप्रिंट भी होता है। जैसे किसी इंसान के फिंगरप्रिंट्स उस इंसान के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, ठीक वैसे ही ग्राफ्स उस पॉलिनोमियल के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, जैसे कि उस पॉलिनोमियल के रूट कितने होंगे या उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। आपने देखा होगा कि कुछ ग्राफ्स स्ट्रेट लाइंस होते हैं, कुछ ग्राफ्स कर्व्स होते हैं और कुछ ग्राफ्स कई जगह से घुमावदार होते हैं। बट ऐसा होता क्यों है? अगर एक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है तो हम उससे ग्राफ कैसे बना सकते हैं? ये पूरी स्टोरी जो बनी है वो दो लाइंस के बीच में बनती है, जिसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इसमें आता है एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक ग्राफ के लिए। अगर हमको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन, या फिर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर होता है, इसका मतलब होता है कि एक्स एक वेरिएबल है, या आसान भाषा में कहें तो एक्स वो है जो अलग अलग वैल्यूज़ ले सकता है और उस अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हम पी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर लें, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए पी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस फोर, एक्स इज इक्वल टू वन के लिए पी वन की वैल्यू हो जाएगी माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू टू के लिए पी ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो, और ऐसे ही हम एक्स इज इक्वल टू थ्री के लिए पी थ्री हो जाएगा फाइव। ऐसे ही हम एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए पी एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। पी एक्स की वैल्यू जिस एक्स के लिए ज़ीरो होती है, ये उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाता है या रूट कहलाता है। पी एक्स में एक्स की जो हाईएस्ट वैल्यू है उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। यहाँ पर टू होगी और यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू थ्री है, तो डिग्री थ्री होगी। एक्स की जितनी वैल्यूज़ के लिए पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी, उस पॉलिनोमियल के उतने ही रूट्स होंगे। अब आती है ग्राफ प्लॉटिंग की बारी। हमने एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए पी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी। ये बन जाते हैं एक्स और वाई के पेयर्स, जीरो कॉमा माइनस फोर, वन कॉमा माइनस थ्री, टू कॉमा ज़ीरो एंड थ्री कॉमा फाइव। अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। पूरे एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है और पूरे वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है। अब हम इसमें पेयर्स को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। ज़ीरो पर जब एक्स ज़ीरो है तो वाई की वैल्यू माइनस फोर है, ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड माइनस फोर। ये हमने पहला पॉइंट ड्रॉ कर लिया। सेकंड पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू वन है, वाई की वैल्यू माइनस थ्री है, तो एक्स की वैल्यू वन है, वाई की वैल्यू माइनस थ्री है। सो ये वन कॉमा माइनस थ्री है, मतलब एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा एक्स वन कॉमा माइनस थ्री। एक्स वैल्यू है टू कॉमा जीरो, एक्स की वैल्यू है टू, एक्स की वैल्यू है टू और वाई की वैल्यू है जीरो, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। थ्री पर एक्स इज इक्वल टू थ्री के लिए वाई की वैल्यू है फाइव। अब अगर हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाता है। हम एक्स की वैल्यूज़ जितनी क्लोज लेंगे हमारा ग्राफ उतना ही स्मूथ ड्रॉ होगा। अगर डिग्री वन है तो लीनियर ग्राफ होता है, अगर डिग्री टू है तो क्वाड्रेटिक होता है, अगर डिग्री थ्री है तो क्यूबिक होता है। अगर एक्स की वैल्यूज़ हम पास पास लेंगे तो एक्यूरेट और स्मूथ ग्राफ मिलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज ज़ीरो ऑफ पी एक्स। यहाँ पर डिग्री ऑफ पी एक्स इज थ्री। एक्स इज इक्वल टू थ्री के लिए पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी, एक्स इज इक्वल टू फाइव के लिए भी पी एक्स की वैल्यू
ज़ीरो होगी। सो इस पॉलिनोमियल के ग्राफ में अगर x की वैल्यूज़ हम क्लोज लेते हैं या दूर दूर लेते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा ग्राफ कितना एक्यूरेट प्लॉट होगा। अगर हम x की वैल्यू 0, 3 एंड 5 लेते हैं तो हमको सिर्फ यही दिखेगा कि हमारे ग्राफ में ये 3 पॉइंट्स हैं जो 0 हैं, सो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। बट अगर हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन सभी पॉइंट्स पर हम ये पॉइंट्स ड्रॉ करें, हम px की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो हमें पता चलेगा कि 0 के बाद ये पॉजिटिव होता है, देन 3 पर ये फिर से 0 होता है, एंड 4 पर ये निगेटिव होता है, एंड 5 पर वापस 0 होता है, एंड उसके बाद ये पॉलिनोमियल पॉजिटिव ही रहता है और 0 के पहले ये निगेटिव ही रहता है। सो अगर x की वैल्यूज क्लोज होंगी तो px एक्यूरेट या ग्राफ एक्यूरेट एंड स्मूथ कैलकुलेट होगा। एक ग्राफ को देखकर उसके नंबर ऑफ जीरोस कैसे बताते हैं, तो इसके लिए हम काउंट करेंगे कि वो x को कितनी बार टच या क्रॉस करता है। अगर ये एक पॉलिनोमियल है, ये 3 जगह कट करता है, इसलिए इसके रूट्स 3 हो जाएंगे या 3 जीरोस हो जाएंगे। अगर कोई ग्राफ ऐसा है जो x एक्सिस को टच किए बिना वापस चला जाता है, तो इसके 0 रूट्स होंगे, या एक भी जीरोस नहीं कह सकते कि इस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन ही नहीं होगा। अगर कोई पॉलिनोमियल x को 2 बार कट करता है तो उस पॉलिनोमियल के 2 रूट्स हो जाएंगे। अगर कोई पॉलिनोमियल x एक्सिस को जस्ट टच करके वापस चला जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें उसकी वैल्यू एक बार 0 होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि y की वैल्यू x एक्सिस पर 0 होती है और इसने x को टच किया है, इसका मतलब यहाँ पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हुई थी, यहाँ पर सिर्फ एक ही रूट होगा। तो ग्राफ्स को देखकर उसके नंबर ऑफ रूट्स पता लगाने के लिए हम सिर्फ x एक्सिस से ये चेक करेंगे कि वो x एक्सिस को कितनी बार टच करता है या कितनी बार क्रॉस करता है,